चेयरमैन साहब ने कुछ जो कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो व्यापारियों के हितों के लिए इस प्रकार से हमारे सीएम साहब ने कानून बनाए हैं जो जिससे कि हमारी व्यापारियों की और सुविधा हो, जिससे कोई दिक्कत आती है वो उसका कोई सामना करना पड़े, वो उसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड आपके साथ है, व्यापारियों के साथ है। इस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कोई किसी को कोई व्यापारी को प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को बैठकर कल्याण बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष या मेंबर साहबान सभी एकजुट होकर उस विभाग से बात कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से। और 50 रुपए के अंदर एक 5 लाख रुपए का बीमा भी उन्होंने जो कि अभी स्टार्ट हो गया है कल, उसके अंदर सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड और एक आधार कार्ड है ना जी, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर। हाँ, और जीएसटी नंबर, दो की ज़्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, बाकी फॉर्मेलिटी है। जिस प्रकार से आप गूगल से डालना चाहें पेमेंट एचडीएफसी बैंक में, और या कोई कैश जमा कराना चाहे एचडीएफसी बैंक में, तो वो सारी सुविधाएं और भी आगे अभी सीएम साहब से थोड़े दिन बाद मीटिंग होने वाली है, चेयरमैन साहब ने कहा है, और कई पॉलिसियां जो कि व्यापारियों के हितों के लिए आएंगी, जिससे कि पूरा व्यापारी कल्याण बोर्ड आपको पूर्ण रूप से बताता रहेगा कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार से आज थोड़ी सी जगह कम होने के कारण नेक्स्ट तो मीटिंग हम रेस्ट हाउस में ही लिया करेंगे। हमारे संजय बटला जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं सीएम साहब के, बहुत ही कर्मठ हैं, और कोई भी काम हो तभी भी इनके पास गए हैं तो वो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, सरल स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, हर प्रकार से व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करते हैं। हमारे बाबूजी भी हैं, ये हरियाणा बोर्ड के कल्याण बोर्ड के मेंबर हैं, जिसमें कि हरियाणा के 8 मेंबर हैं कुल, टोटल 9 मेंबर हैं, जिसमें मैं हमारे करनाल के सौभाग्य है जो कि इन्होंने सीएम साहब ने मेंबर लिया, और हम सीएम साहब के तो आभारी हैं ही हैं, सब मेंबर साहबान और प्रेसिडेंट और मेंबरशिप सब टोटल साथियों से मेरी यही निवेदन है, कोई आप अपना किसी विषय पर कोई अपना विचार देना चाहे किस प्रकार से, आओ जी बाबू जी आगे आ जाओ, यही बैठ जाओ। प्रेसिडेंट हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और बैठक में आए हुए सभी सदस्य एडवाइजरी कमेटी के, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमारा मान रखते हुए यहाँ पे आने का कष्ट किया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार समय समय पर उद्योगपतियों और व्यापारियों के कल्याण के लिए कोई ना कोई स्कीम लेकर आती है। अभी पीछे हमारे व्यापारी भाई थोड़ा सा ये कह रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए तो स्कीमें हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या कर रही है सरकार। तो इसमें मैं यह बताना चाहूँगी कि पीछे हमारे यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन और हरियाणा उद्योग आधार मेमोरेंडम, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम सरकार ने चलाया, जिसमें कि जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे, वो अपनी दुकान को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसमें पंजीकृत करवाने का उद्देश्य सरकार का यही था कि उनको पता चले कि कितने हमारे व्यापारी हैं, वो दुकान चल रही है, और साथ साथ उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, जिसका कि सरकार के पास डाटा नहीं होता। और कभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी पीछे कोविड की आपदा आई, उद्देश्य है कि टाइम टू टाइम मतलब हम अपनी जनता के पास ये बेनिफिट पहुंचा सके। जैसे कि मैं अभी आपको व्याख्यान कर रही थी कि जैसे अभी कोविड की आपदा आई है, तो उसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई कि एकदम से इतने लोगों को कैसे वो करें। तो इसी आधार पे उन्होंने कहा कि अपने इकाइयों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के तहत दुकानदार भाई भी पंजीकृत करवाएं। तो जो कि तनेजा जी के सहयोग से हमने यहाँ पे नेहरू पैलेस में और कई जगह अपनी इकाइयों को जो है सिर्फ दुकानों को भी हम रजिस्ट्रेशन के अंदर पंजीकृत किया है और उद्योगों को भी किया है। पर इस समय मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो मुख्यमंत्री जी की योजना आई है, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत
व्यापारी को 50 रुपये का प्रीमियम HDFC बैंक में जमा कराना होगा, चाहे वो ऑनलाइन दे, चाहे RTGS दे, या फिर अपनी अगर वो स्लिप कटवाते हैं तो उसके ऊपर स्कीम का नाम लिख दें MVSNDBY, जो कि हमने फॉर्म के ऊपर भी जो ये स्कीम है ये मेंशन की हुई है ये साथ में। तो इसमें आपका 5 लाख का बीमा जो है कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, रेजिडेंस का प्रूफ जो कि आपके आधार कार्ड से ही हमें प्राप्त हो जाएगा, GST नंबर होना चाहिए, इसमें कंपलसरी है GST नंबर, और बैंक अकाउंट डिटेल ट्रेजर की, और इसके साथ जो जिसको वो नॉमिनी बनाएंगे, वैसे स्पाउस है, अगर स्पाउस नहीं है तो जो उसका लीगल हायर होगा उसका नॉमिनी की उसकी बैंक की डिटेल जाएगी। और इसमें हम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है साथ में। अगर किसी का भी हम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको देती हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस के द्वारा बनाया जाएगा, 7876768206। वो तनेजा जी 7876768206। तो ये आप कभी भी सहयोग ले सकते हैं इसमें, और आपका हम रजिस्ट्रेशन भी इसमें आपको करवा दिया जाएगा। और फार्म है जो मैंने आपके सभी जो हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं उनको 8-8 10-10 फॉर्म दिए गए हैं। तो आप अपने अपने एरिया के लोगों से ये जो ट्रेजर हैं प्लीज़ इनको भरवा दीजिए, और जो इनकी बैंक की डिटेल है वो साथ लगा दें, और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं अगर वो खुद नहीं भरेंगे तो हम भी फॉर्म भर देंगे, वो इसके साथ स्टेपल करके दे दें फार्म के साथ, एड्रेस प्रूफ, GST नंबर और बैंक की डिटेल। और इनको हम ग्रुप में भी डाल देंगे तनेजा जी के सहयोग से, तो जिसका कि आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार और भी हमारी कुछ योजनाएं लेके आती है। अगर ट्रेजर अपना भी कुछ काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जो कि PMGP की योजना भी है। इस योजना में व्यापारियों को अपना काम करने के लिए, अपना रोजगार स्थापित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख का लोन देते हैं और सर्विस सेक्टर में 5 लाख का लोन देते हैं। और एक PMFME स्कीम लाई है सरकार, इसमें खाद्य पदार्थों से संबंधित जिसका जो कोई पहले खाद्य पदार्थ बना रहा है, जैसे कोई पास्ता बना रहा है या पिज़्ज़ा का बेस बना रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट है, उसके लिए भी सरकार की एक स्कीम है, उसमें 35% आपको सब्सिडी मिलती है सिर्फ मशीनरी के ऊपर। तो ये स्कीम है। तो मेन उद्देश्य हमारा आज की इस बैठक का यही है कि जो व्यापारी के लिए हमारी जो सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना है, इसका हमने लाभ देना है जितने भी हमारे ट्रेजर हैं। इसमें अगर किसी व्यापारी की मतलब आकस्मिक डेथ हो जाती है, बीमा हुआ होता है, तो उसका 100% 5 लाख का इंश्योरेंस है। इसके साथ साथ अगर उसकी कोई डिसेबल हो जाता है तो उसमें भी उसको 5 लाख का बीमा मिलेगा जो कि 100% है। और मान लो उसकी दोनों आंखों में से डिसेबल हो जाता है तो भी इस स्कीम के तहत उसको 100% बीमा मिलेगा। तो इसके बाद जैसे इसमें क्लेम कैसे करें, तो उसके लिए भी ये हरियाणा कल्याण बोर्ड की जो सदस्य हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उनके सहयोग से वो अपना बीमा क्लेम कर सकेंगे। तो ये फॉर्म भर के आपने हमें दे देना है, तो हम आपका सहयोग करेंगे। ऑनलाइन हम फॉर्म भर देंगे आपका, और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप पेमेंट करेंगे। इसके अलावा मोहन जी आप कुछ बताना चाहेंगे? 50 रुपये पर मंथ। हमारे बीच में CM साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन नंद जी बड़े सक्रिय और बहुत मिलनसार हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, और हमारे को गाइडलाइन इनसे मिलती रहेगी। हमारे बीच में कपूर साहब जी नीलोखड़ी से भी आए हैं, और एक इंद्री से भी हमारे जगदीश गोयल जी वो भी आए। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी हमारे मेंबर साहबान अपनी कोई विचार, कोई राय किसी प्रकार की भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं और अपना बोल कर भी दे सकते हैं। उसको हम चेयरमैन साहब के सामने समक्ष रखेंगे। कल्याण बोर्ड की हमारी मीटिंग महीने में एक बार होगी, जिससे
एक बार 2 बार और भी एरिया में हम आएंगे, सिस्टम रखेंगे, जैसे नीलोखेड़िया संध है, इंद्री है, वो आपसे टाइम लेकर ऊपर से सीएम साहब से और कई पॉलिसियाँ आ रही हैं, और वो पॉलिसियाँ जिस प्रकार से आ जाएंगी तो पॉलिसी आते ही हम आपके पास पहुंचेंगे उस पॉलिसियों को लेकर, और किसी प्रकार की जो भी सरकार की सहूलतें होंगी वो आपके सामने समक्ष रखेंगे। और आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और हमारे बटला जी का भी बहुत बहुत आभारी, जो कि समय पर मार्ग करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत मिलनसार हैं संजय बटला जी। मैं भी इनका भी समय कीमती निकालने पर बहुत बहुत आभार प्रकट। आज जगह कम होने के कारण जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री जगमोहन जी, हमारे इस व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णलाल तनेजा जी, मेंबर हमारे एमएसएमए के जॉइंट डायरेक्टर सुनीता कत्याल जी, मदन जी, मोहन जी, और जितने मेंबर बैठे हैं सभी का, आज हरियाणा सरकार द्वारा अभी एक नई स्कीम शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बीमा व्यापारी बीमा योजना, जिसके अंदर 50 रुपये लेकर पूरे वर्ष में एक बार 50 रुपये की राशि जमा कराने पर 5 लाख का दुर्घटना बीमा सभी व्यापारियों का, ये व्यापारी उन व्यापारियों का है जिनके पास जीएसटी नंबर और कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो अपना पूरा करेंगे तो वो इस बीमे का लाभ ले सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो बनाया गया है, पहले से बना हुआ है, तो करनाल में हमारे पूरे ज़िले में लगभग हर कस्बे के अंदर, हर विधानसभा के हमारे एक मेंबर बने हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए है, व्यापारियों को कोई कठिनाई ना आए, व्यापारियों के कल्याण के लिए ये बोर्ड है। और एमएसएमई की बहुत सारी स्कीमें अभी समय समय पर, हम जब भी इस मीटिंग में आएंगे, बहुत सारी स्कीमें हम व्यापारियों के लाभ के अंदर, आप अगर कोई एग्जीबिशन हमारे व्यापार से कोई जुड़ी हुई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं तो एग्जीबिशन के लिए भी सरकार ग्रांट देती है। एग्जीबिशन चाहे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाएं, चाहे दूसरे देश के अंदर भी जाकर लगानी हो, ऐसी स्कीमें भी हैं। क्लस्टर स्कीम भी इनके अंदर आती है। आप 15 करोड़ तक का अगर व्यापारी मिलके, एक ही बिजनेस से कोई व्यापारी हैं, उस तरह की कोई स्कीम लगाना चाहते हैं, कोई क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो 90% तक की सब्सिडी है। छोटे व्यापारियों के लिए 25 लाख तक की में भी 30 से 35% तक की सब्सिडी है। बहुत सारी स्कीमें हमारे व्यापारियों के लिए एमएसएमई के अंडर आती हैं। हम उनका पढ़ेंगे बार बार। अब इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। हम अपने कस्बों में अपने अपने जो एरिया पड़ता है वहाँ के अलग अलग व्यापारियों का भी अगर इस तरह का हम कार्यक्रम करते रहेंगे तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार जो स्कीमें ला रही है या है पहले से भी हैं, जो हमें लोगों को पता नहीं है, व्यापारियों को पता नहीं है, ऐसी स्कीमों की हम उनको जानकारी हमारे बोर्ड के माध्यम से मिलेगी। तो जो आज के लोग, जो बच्चे नौकरी की तरफ देखते हैं, अगर वो बिजनेस की तरफ देखेंगे, अपना रोजगार, वो एक तो खुद भी रोजगार उनको मिलेगा और दूसरों को भी वो रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत इस व्यापारी पर कल्याण बोर्ड से जुड़ने पर बधाई भी देता हूं, और इनका सरकार की योजना को आप आगे पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा भी है। अभी संजय बटला जी ने बताया कि किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री व्यापारियों के लिए, व्यापारियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के जनहित के मुद्दों के लिए, व्यापारियों के उत्थान के लिए किस प्रकार से सजग हैं। उन्होंने आपको सारी योजनाएं बड़े विस्तार से बताई। और जो सबसे विशेष बात है कि व्यापारियों की मृत्यु उपरांत उसके परिवार को एक आर्थिक सहयोग मिले, एक बीमा योजना जो एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ 50 रुपये के साथ संपूर्ण वर्ष के अंदर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद परमात्मा ना करे, पीछे उनके परिवार को आजीविका के रूप में 5 लाख रुपए का योगदान मिले, सहायता मिले, ऐसी योजना मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के उपरांत ऐसी योजनाओं का व्यापारियों को लाभ उठाना चाहिए। और कृष्णलाल तनेजा जी हमारे बहुत ही जुझारू
जिलाध्यक्ष हैं, व्यापारियों की समस्याओं के साथ, व्यापारियों के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अवगत भी कराते रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी देकर के मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर व्यापारियों को ये सब जो कल्याण बोर्ड की जो अच्छी उनकी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, उन व्यापारियों को उनका लाभ मिले, इसके लिए उनको यहाँ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आज इस मीटिंग के बहाने भी उनको और उनकी पूरी टीम को, सभी 10 के 10 सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास है मुझे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को, उनकी बाजुओं को, व्यापारियों के हितों के लिए जो उन्होंने सोचा, कृष्ण लाल तनेजा जी की नियुक्ति और जो पूरी टीम जो 10 के 10, चाहे चावला जी हैं, चाहे ठक्कर जी हैं, चाहे देशराज कंबोज जी हैं, चाहे कपूर साहब हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने जोड़ा है पूरी टीम के अंदर, निश्चय इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मैं पुनः अपनी ओर से आपके माध्यम से, पत्रकारों, छायाकर बंधुओं के माध्यम से इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इसी प्रकार के अच्छे कार्य और व्यापारिक हितों के कार्य के लिए ये भाजपा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत रहेगी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो प्रथम मीटिंग आज नेहरू पैलेस कार्यालय में की गई और यहाँ पर जो सरकारी स्कीम है उसके बारे में बताया गया, किस तरह जो व्यापारी वर्ग है आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक जो मृत्यु है उस पर जीवन बीमा 50 रुपये के प्रीमियम पर जो है वार्षिक जो प्रीमियम है 50 रुपये, उस पर दुर्घटना बीमा किया जा रहा। आप देख रहे हैं मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और जो ग्रुप फ़ोटो अभी करवाई जा रही है आप देख रहे हैं। साथियों, KBN न्यूज़ नेटवर्क लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।